दोस्तों, ईरान ने ऐलान किया है कि अब जंग शुरू हुई है। अल्लाह अकबर। ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने कहा है कि जंग अब शुरू हुई है। अब वक्त खत्म हो गया हमारी पुरानी मिसाइलों का, अब दौर शुरू हो रहा है हमारी नई मिसाइलों का। अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकानों पर, ये मेरा बयान नहीं है, ध्यान से सुनिए और शेयर कीजिएगा, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकानों पर अब खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स गिरेंगी। अब हमारी खैबर शिकन मिसाइलें चलेंगी। अल्लाह अल्लाह। मेरे दोस्तों, $2 बिलियन के हथियार अमेरिका के खत्म करने के बाद ईरान अब कह रहा है कि जंग तो अब शुरू हुई है। ऐसा नहीं है कि अगर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहा है ईरान तो छुपा रहा है, नहीं, सिविलियंस पर हमला नहीं कर रहा है। कुवैत में अमेरिकी बेस पर जो ईरान ने हमले किए हैं उसका वीडियो भी जारी कर दिया है लॉन्च का। जो कल तक ये कह रहे थे कि ईरान लॉन्च नहीं कर सकता हमले, बता दूं कि इजराइल ने एक्सेप्ट किया है कि हमारा इंटरनेशनल बेन गुरियन एयरपोर्ट हिट हुआ है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ईरान की मिसाइल और ड्रोन हिट हुए हैं। ईरान के दूसरे इलाकों में अमेरिका इजराइल बड़ा हमला कर तो रहे हैं, लेकिन ईरान के लोग डर नहीं रहे हैं। जो मेन शहर है अमेरिका और इजराइल, वहां हमला नहीं कर रहे हैं। सब कुछ सही है और ईरान की आवाम, भले ही ऊपर से मिसाइलें जा रही हो, नीचे से सारे मॉल्स खुले हैं, लोग वहां जो शहीद हुए हैं उनके जनाजे में जा रहे हैं, रोज़े मुबारक में जा रहे हैं, मसाजिद फुल हैं, आम लोग सड़कों पर हैं। किसी ईरानी के बच्चे को आप डरा हुआ नहीं देख सकते। देखिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उधर ईरान ने धमकी दी है कि अगर कुर्दिश लड़ाके ईरान के अंदर घुसे या घुसने की कोशिश की तो हम हमला कर देंगे। ईरान के अंदर इजराइल का एक और ड्रोन, देख लीजिए, ईरान के अंदर इजराइल का एक और ड्रोन ईरान ने मार गिराया है। हजरात मोहतरम, द इकोनॉमिक्स, ये देखिए, एक बड़ा अखबार, उसने लिखा है कि ईरान का जो नाइटमेयर सिनेरियो है, एक डरा देने वाला ख्वाब जो ईरान की तरफ से था वो पूरा हो गया है। ईरान के हमलों की वजह से पूरी दुनिया पर असर हुआ है और ईरान के हमले का जो ख्वाब था वो सच हो गया है, जिसका असर सारी दुनिया पर। अब सुनिए, जैसे खैबर में भगदड़ मची थी और जैसे ये आले यहूद हमेशा से हैदर की तलवार से भागते नजर आए हैं, मेरे दोस्तों, वैसा ही अब हो रहा है। 10,000 कम से कम एक ही झटके में 10,000 यहूदियों ने इजराइल परमानेंट छोड़ दिया है। ईयू की डिफेंस चीफ ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन को अपने डिफेंस सिस्टम बढ़ाने पड़ेंगे जो काफी कम हो गए हैं। ईरान का फाइनल सेकंड सुप्रीम लीडर नहीं चुना गया है, लेकिन बात यह है कि बातचीत चल रही है, मीटिंग हो रही है, नाम सामने आने वाले हैं। वैसे तो नाम सामने कमेटी के बीच में है कि किनको वोट देना है, किनको नहीं करना है, क्या जो भी है, जो भी सिनेरियो है वो अंदर अंदर चल रहा है और ईरान अब वोटिंग का ऐलान करने वाला है। फाइनल सुप्रीम लीडर का, नए सुप्रीम लीडर का ऐलान करने वाला है। अब ईरान ने जैसे ही अब ऐलान किया जंग का, तो इंडोनेशिया ने अपने लोगों को जो ईरान में फंसे हुए हैं उनको निकालना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भारत से एक स्पेशल एयरक्राफ्ट भेजा जाए, स्पेशल जहाज भेजा जाए ईरान, तेहरान। और हमें मालूम है कि तेहरान हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, वो हमें हमारे जहाज को क्लियरेंस देगा। और सारी दुनिया जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी से कितना डरता है, सारी दुनिया जानती है कि इजराइल मोदी से कितना खौफ खाता है, पैंट में इजराइल मुंह देता है, अक्सर मोदी का नाम सुनते ही नेतन्याहू हक देता है। इतना खौफ, इतना जलवा है।
तो ये दोनों भी हमारे जहाज पर हमला नहीं करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा सकते हैं तो ईरान कौन सी बड़ी चीज है। यह अमेरिका क्या कहता था, तू क्या है बे, आज मोदी जी भी कह सकते हैं गोप 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 गोप। तो दोस्तों, मोदी सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना जहाज स्पेशल ईरान भेजें और जो हमारे ईरान में, बल्कि ईरान में और इराक में जो हमारे भारतीय लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाले। यही नहीं, लाखों भारतीय इजराइल में फंसे हुए हैं, उनको भी मोदी सरकार बचाकर सही सलामत अपने वतन भारत मां की छाती पर वापस लेके आए। फिलहाल के लिए इस अपडेट पे ही था। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।